बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं अपने लिविंग रूम का ना एक छोटा सा मेकओवर करूंगी रेंटेड अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती, लेकिन हाँ जितना भी करूंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि आप बोल रहे थे कि आपने कुछ न्यू फर्नीचर लिया है, आप लेने वाले हो, वो क्या है। तो लिविंग रूम का मैंने जो भी फर्नीचर लिया है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो जिस सोफ़ा पर मैं बैठी हूँ ये हमारा न्यू सोफ़ा है, ये इस घर में आने के बाद हम लोगों ने लिया था। ओनर का एक और सोफ़ा है, तो वो बेसिकली मतलब 2 एंड हाफ सीटर ही था, तो एक सोफ़ा का ज़रूरत लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला ले लिया। और ये क्रिसमस कुशन्स थे जो जल्दी-जल्दी में बस मैंने लगा दिए थे, थोड़ा-सा कुछ डेकोरेट करने के लिए। मैंने सोचा कि अब इनको चेंज करने का टाइम आ गया है, तो इनको चेंज कर लूँगी, वॉश कर दूँगी और लिविंग रूम का एक जो छोटा-सा मेकओवर है, वो मैं कर दूँगी। कभी-कभी सोचती हूँ तो चीज़ें कितनी चेंज हो गई है। पुणे में रहती थी तो बोलती थी मैं अपने घर का अब लिविंग रूम अपडेट करने वाली हूँ, मेकओवर करने वाली हूँ। यहाँ पे आई हूँ तो बोलती हूँ कि रेंटेड अपार्टमेंट का करने वाली हूँ। तो चीज़ें 1-2 महीने में ही कितनी ज़्यादा बदल गई हैं। अपने घर से अभी रेंटेड अपार्टमेंट में हम लोग आ गए हैं। तो ये मेरे कुशन कवर्स हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, कलरफुल हैं और जैसे कि आपको पता है कि अभी जो यूरोप का वेदर है वो थोड़ा-सा मतलब डल ही रहता है ना इन दिनों, तो कल घर को थोड़ा-सा वाइब्रेंट लुक देना है ताकि मन एकदम मतलब पॉजिटिव रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो कुशन कवर्स है ना, इसके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो ये मैं इंडिया से ही लेके आई थी, तो मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि इनको मैं रख लेती हूँ। हाँ, जो कुशन फिलर्स हैं वो मैंने यहीं पे आके ही बाय किए थे, वो मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि क्या-क्या लेके आती ना इंडिया से, जो जितना मैं ला सकती थी, जो फिज़िबिलिटी थी, वो सब चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। मैंने ये वाली थ्रो स्प्रेड कर दी क्योंकि ये जो थ्रो है ना वो इन कुशन कवर को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है और ये भी थोड़ा मतलब सोफ़ा के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करती है, तो मैंने सोचा कि ये वाली थ्रो लगा देती हूँ। और ये ना थोड़ी वार्म भी है क्योंकि लेदर के जो सोफ़ा होते हैं ना वो बेसिकली विंटर में ना थोड़ा-सा मतलब परेशान करते हैं, एकदम बैठो तो मतलब ठंडा फ़ील होता है। इसलिए विंटर में ना तो थोड़ा थ्रो या फिर कुछ ब्लैंकेट सोफ़ा पे रखना ही पड़ता है क्योंकि मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं बच्चे वगैरह, तो उसके लिए लगता ही है। और यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने वाली हूँ। ये मेरा प्लांटर स्टैंड है, तो ये आपने शायद इंडिया में देखा होगा मेरा। तो ये मैं लगाने वाली हूँ। इसके अंदर प्लांट था, वो लगाया, लेकिन ये ओनर के ही कुछ प्लांट्स थे जो अच्छे ग्रो हुए थे। और ये एलोवेरा प्लांट नहीं है, ये कोई तो वो डिफरेंट प्लांट बोल रहे थे है, और ये घर के मतलब लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ना मुझे थोड़ा छोटा-सा लग रहा था, मेरे पास ये आर्टिफ़िशियल एक प्लांट था, वो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, तो इससे ना इसका थोड़ा-सा जो लुक है, वो चेंज हो गया है। और आप मेरे पैर में देख रहे होंगे, मैंने ये वो अक्षय कुमार का एक सॉन्ग था ना, ये कोई खबर छपवा दो अखबार में, उसकी तरह कोई फ़ैशन नहीं किया है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नी में पेन है, तो उसके लिए मैंने नी पैड ऑर्डर किया था। कल ही आया था, तो सोचा कि लगाती हूँ और देखती हूँ कि क्या मतलब डिफ़रेंस लगता है। तो यहाँ पे इधर की साइड एक और दूसरा मेरे पास प्लांटर स्टैंड था, वो मैंने रख दिया और मेरी जो लैंटर्न है वो मैंने रख दी हैं। तो इन्हीं चीज़ों से मैं अपना जो घर है वो डेकोरेट करूँगी। बाकी आप अपने सजेशन पोर करना कि और मैं इन जो बेरंग सी वॉल हैं, इन पे मैं क्या कर सकती हूँ रेंटर फ्रेंडली। अगर वॉल पे कुछ मैं स्टिक करती हूँ तो वो मतलब ईज़िली पील ऑफ हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे वो अम, अगर मतलब जब हम घर छोड़ते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट कट होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप मुझे रेंटर फ्रेंडली ही कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ देना कि मैं वॉल पे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वॉल थोड़ा-सा फीकी लगती हैं। तो बाकी ये एक जो प्लांटर स्टैंड था, स्टूल था, ये भी मैंने नया लिया था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया। ये जो कारपेट है वो भी हमने नया लिया था। और यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डाइनिंग टेबल है वो ओनर की है, ये मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके घर पे भी बच्चे थे तो उन्होंने थोड़ा पेन्स वगैरह चलाए हैं। तो टेबल बहुत अच्छी है, एकदम स्टर्डी है, मजबूत है और ये बड़ी भी हो जाती है। तो टेबल मैंने रख ली और इसकी जो चेयर है ना वो काइंड ऑफ मैंने डिस्कार्ड कर दी। तो चेयर हमने न्यू ली है, ये आर्गोस से लिए हैं, ये आपने देखा भी था। जिस दिन दीदी जा रही थी तो उसी दिन ये हमारे जो चेयर्स हैं वो डिलीवर हुई थी और मैंने उनको बोला था कि हमने आपके लिए ऑर्डर की हैं, अब आप बैठो और इनका मुहूर्त करो। तो ये जो टेबल कवर है
है ये मैंने आइकिया से लिया था। हम लोग एक दिन आइकिया गए थे, तो वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो क्योंकि मुझे लगा कि टेबल की जो भी फ़ोल्ड्स हैं वो मैं ऐसे कवर कर दूँगी तो अच्छा लगेगा, और टेबल पे टेबल कवर मुझे अच्छा ही लगता है। तो ये मुझे काफ़ी कलरफुल सा अच्छा लगा था, और जो कुशन कवर्स हैं, मेरी जो थीम है ना, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और ये आपने जो वेस है देखा ही होगा, ये मैंने यहीं पे एक हम छोटी-सी एग्ज़िबिशन में गए थे, वहाँ से मैंने लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे ये मैंने अपने टुलिप्स लगा दिए हैं, और बेसिकली मैं कलरफुल पूरा डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये मेरा जो अरोमा डिफ्यूज़र है या हांडी आप बोल दीजिए, मैं इंडिया से लेके आई थी। ये मैंने रख दिया है, मॉर्निंग में इसमें कभी-कभी मैं धूप बत्ती वगैरह लगा देती हूँ। और अभी समरानी वगैरह मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा जल्दी फायर अलार्म बन जाता है। और ये मैंने टेबल मैट्स ली थी, क्योंकि क्लॉथ बिछाती हूँ तो फिर टेबल मैट्स की ज़रूरत लगती है, वरना बहुत जल्दी फिर गंदा हो जाता है। तो बस अभी जो लिविंग रूम है वो ऑलमोस्ट मैंने डेकोरेट कर दिया है, जितना मेरे बस में था और जितना मैं कर सकती थी। अभी आपको जो फाइनल रिवील है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और आप बताना कि आपको ये कैसा लगा है, और अपने से जो सजेशंस हैं वो मेरे साथ ज़रूर पोर करिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलूँगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।